जय भीम साथियों, मैं हूं त्रिवेंद्र पंकज और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल सम्यक सार। साथियों, यह तो कन्फर्म ही लग रहा है कि भाजपा से मुकाबला करने के लिए जो इंडिया गठबंधन बना है उसका दूर दूर तक कोई अस्तित्व ही नजर नहीं आ रहा है। जहां तक ये माना जा रहा है कि सभी दल भाजपा से मुकाबला करने की अलग अलग रणनीति बना रहे हैं। यूपी में सपा कांग्रेस को 11 सीट दे रही है, जो कि कांग्रेस को मंजूर नहीं है। ऐसे में जब विपक्षी दलों का कोई किसी प्रकार का गठबंधन नहीं है और बहुजन समाज पार्टी भी अपनी खास रणनीति के साथ चुनाव में उतर रही है, तो ऐसे में यह प्रश्न उठता है कि आखिर मुस्लिम समाज किस तरफ है, सपा, बसपा या कांग्रेस। आज हम इसी विषय पर विश्लेषण के लिए हाजिर हैं। साथियों, कहा जाता है कि जिसने यूपी जीत लिया समझ लो देश जीत लिया। यदि हम यूपी की बात करें तो यूपी के मुस्लिम समाज का वोट सपा को मिलता रहा है। 2022 के विधानसभा चुनाव में भी मुस्लिम समाज का एक तरफा वोट समाजवादी पार्टी को मिला, लेकिन सपा जीत की स्थिति में नहीं आ सकी। इस बार मुस्लिम समाज एक नए प्रयोग की तलाश में है जिससे भाजपा को हराया जा सके। सपा की लगातार हो रही हार से मुस्लिम समाज का सपा से मोहभंग होते दिख रहा है। इसके कई कारण हैं। पहला कारण यह है कि सपा प्रमुख श्री अखिलेश यादव का सजातीय वोट धर्म के नाम पर भाजपा की तरफ रुख कर चुका है। मध्य प्रदेश में भाजपा द्वारा श्री मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनाए जाने से श्री अखिलेश यादव के सजातीय वोटर्स भाजपा की तरफ रुख कर रहे हैं। खबर यह भी है कि लोकसभा चुनाव में भाजपा मध्य प्रदेश से सटे जिलों में श्री मोहन यादव के कार्यक्रम भी फिक्स कर चुकी है, जिसका परिणाम चुनाव में अवश्य देखने को मिल सकता है। दूसरा कारण यह है कि यादव समाज काफी समय से श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन की मांग करता रहा है, लेकिन श्री अखिलेश यादव इस मुद्दे पर बोलने से कतराते हैं। वह अपने समाज के बीच ऐसी कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दे पा रहे हैं जिससे उनका समाज फिर से उनका सपोर्ट करे। यदि श्री अखिलेश यादव अपने समाज के पक्ष में बोले तो मुस्लिम समाज नाराज, और यदि मुस्लिम समाज के पक्ष में बोले तो यादव समाज नाराज। ऐसी स्थिति है। ऐसे में जब यादव समाज अपनी इस जन्मभूमि मुक्ति के लिए भाजपा की तरफ रुख कर चुका है, नारा भी बुलंद हो रहा है कि अयोध्या तो झांकी है, मथुरा अभी बाकी है। तो जब यादव समाज भाजपा की तरफ जा रहा है तो मुस्लिम समाज अकेले सपा में रहकर क्या करेगा। तो वहीं मुस्लिम समाज का सपा से मोहभंग होने का एक कारण यह भी है कि सपा प्रमुख श्री अखिलेश यादव मुस्लिमों से जुड़े मुद्दों पर बोलने से कतराते हैं, चाहे वह हिजाब, मस्जिद, रोजगार, व्यवसाय जैसे कोई भी मुद्दे हों। वह हमेशा इन मुद्दों पर हमेशा शांत ही दिखे। श्री अखिलेश यादव मुस्लिम समाज की जान, माल और मजहब की कोई गारंटी लेते नहीं दिखते। सपा नेता श्री आजम खां, जो कि जेल में सपरिवार बंद हैं, उनकी दयनीय स्थिति देखकर मुस्लिम समाज का सपा से पूरी तरह मोहभंग हो चुका है। श्री अखिलेश यादव ने गठबंधन के तहत जो सीट जयंत चौधरी की राष्ट्रीय लोक दल को दी, उसको लेकर मुस्लिम समाज में यह चर्चा शुरू हो गई है कि अमरोहा, मेरठ, कैराना, बागपत, मुजफ्फरनगर और बिजनौर जैसी मुस्लिम बाहुल सीटें हारने के लिए रालोद को दी गई। इन सीटों पर अधिकांश वोट भाजपा को जाता है। जिन्होंने इन सीटों का सौदा किया है वह उन मुस्लिम समाज के बारे में एक शब्द भी नहीं बोलते। यदि आंकड़ों को देखा जाए तो इन सभी सीटों पर मुस्लिम प्रत्याशी होने चाहिए, लेकिन ऐसा संभव होते नहीं दिख रहा है। ऐसे में मुस्लिम समाज में चर्चा है कि यह केवल भाजपा की जीत सुनिश्चित करने की नीति है। तो ऐसे में कुल मिलाकर स्थिति यह है कि मुस्लिम समाज सपा का विकल्प तलाश रहा है। कांग्रेस की तरफ जाने की कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि यूपी में कांग्रेस के पास वोट ही नहीं है। वह खुद अपने वजूद को बचाने में लगी हुई है। तो ऐसे में मुस्लिम समाज को एक ही विकल्प नजर आता है, वह है बसपा। मुस्लिम समाज यह बात बेहतर समझ चुका है कि भाजपा को हराने में केवल बसपा ही सक्षम है। मुस्लिम समाज बसपा के शासनकाल को याद कर रहा है, क्योंकि मुस्लिम समाज के लिए बसपा का शासनकाल वरदान साबित हुआ। बसपा शासनकाल में कभी भी मुजफ्फरनगर जैसे हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक दंगे नहीं हुए। मुस्लिम समाज यह बात समझ चुका है कि बसपा की सरकार में लोक निर्माण, गृह, सिंचाई, उच्च शिक्षा, नियुक्ति, कार्मिक, आवास विकास, सहकारिता, वन एवं पर्यावरण
जैसे अहम मंत्री पद मुस्लिम समाज के पास रहे, जबकि सपा सरकार में यह अहम पद श्री अखिलेश यादव के परिवार के पास रहे। बसपा सरकार में अकेले नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी के पास 19 विभाग थे। यहाँ तक कि मुनकाद अली जैसे साधारण व्यक्ति को एक बार नहीं 2 बार राज्यसभा भेजा। मुस्लिम समाज को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का गठन सन 1995 में बसपा सरकार द्वारा किया गया। मुस्लिम समाज के बच्चों को वजीफा भी उत्तर प्रदेश में पहली बार बसपा की सरकार में शुरू हुआ। मुस्लिम आबादी बाहुल इलाकों में 577 प्राइमरी स्कूल और 144 सीनियर बेसिक स्कूल खोलने की मंजूरी दी ताकि मुस्लिमों को अच्छी तालीम मुहैया कराई जा सके। साथ ही बीएसपी ने उत्तर प्रदेश में मदरसा आधुनिकीकरण योजना के अंतर्गत 2587 मदरसों के लिए 9,377 लाख रुपए की धनराशि तथा 360 अनुदानित मदरसों को अध्यापकों और कर्मचारियों के वेतन हेतु 33,373 लाख रुपए की धनराशि का अनुदान दिया। साथ ही मुस्लिम समाज के युवा छात्रों को शिक्षा की मुख्य धारा में लाने के लिए मान्यवर श्री काशीराम उर्दू फारसी यूनिवर्सिटी का निर्माण कराया ताकि ये युवा शिक्षा और देश प्रेम से ओतप्रोत हो सके। जबकि सपा सरकार में तो केवल मुस्लिम युवाओं का इस्तेमाल किया गया। लखनऊ के सरोजनी नगर में हज हाउस के निर्माण के लिए धनराशि उपलब्ध कराई गई। बसपा सरकार में मुस्लिम हित में और भी अन्य कार्य हुए जिनकी लिस्ट काफ़ी लंबी है। यहाँ तक कि बहन कुमारी मायावती पर जनसंख्या के हिसाब से मुस्लिम समाज को चुनाव में टिकट देने पर कई आरोप लगे, लेकिन बहन जी कभी विचलित नहीं हुई। 2017 में तो मुस्लिम समाज को बसपा द्वारा अधिक सीट देने पर दूसरा पाकिस्तान बनाने का आरोप लगा, लेकिन बहन जी जरा भी विचलित नहीं हुई। हर बार टिकट फिर भी जनसंख्या के हिसाब से दी। तो ऐसे में मुस्लिम समाज बहुत ही सोच समझकर लोकसभा चुनाव 2024 में अपनी बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है। मुस्लिम समाज ये बात बेहतर समझ चुका है कि भाजपा के सामने बसपा ही है जो उसका मुकाबला दलित और मुस्लिम वोट के सहारे कर सकती है। मुस्लिम समाज मंथन कर चुका है, जहां दलित मुस्लिम वहां। आपको विश्लेषण कैसा लगा कमेंट करें, लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल सम्यक सार को सब्सक्राइब करें। जय भीम, नमो बुद्धाय, खुदा हाफिज।